अपने पितरों का आशीर्वाद पाने का सुनहरा मौका आ गया है। 17 जुलाई 2023 सोमवार के दिन पड़ रही है सोमवती अमावस्या और इस अमावस्या को अगर आप अपने पितरों के निमित्त कुछ दान या जप वगैरह कुछ कर लेते हैं तो आपके ऊपर अपने पितरों की कृपा प्राप्त होगी। इस समय में कुछ किए जाने वाले महत्वपूर्ण दान और किस तरह से आपको उपाय करने हैं जिससे कि आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, आज मैं इसकी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म के ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पितरों की अमावस्या जो कि सोमवती अमावस्या को आ रही है, यानी कि 17 जुलाई को। अब देखिए, देवगण जितने भी हैं इनको सबको पूर्णिमा के दिन ही हम पूजते हैं। पूर्णिमा इनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। और अगर हम पितरों की बात करें तो इनको प्रिय है अमावस्या। और अमावस्याओं में अमावस्या यानी कि एक अमावस्या ऐसी आती है जिसे कहते हैं सोमवती या भौमवासरी अमावस्या। भी अमावस्या है, जैसे शनिश्चरी अमावस्या आ गई, सोमवती अमावस्या आ गई या शनिश्चरी अमावस्या आ गई। इन दिनों में किए जाने वाले आपके पितरों के निमित्त किसी भी तरह के दान या जप आपको आपके पितृ संबंधित कहीं ना कहीं जीवन में मिल रही परेशानियां, अगर पितृ रुष्ट हैं तब आपको ये उपाय आपके पितरों का आशीर्वाद आपको दिला देंगे। अब देखिए, कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं। देखिए, आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम ज़्यादा बड़े उपाय नहीं कर पाते हैं, पर घर में तो रह के हम कुछ छोटे छोटे उपाय तो कर ही सकते हैं। अब इसमें छोटे छोटे क्या उपाय हैं, आपको किस तरह की ऐसी मैं 5 चीज़ें बताऊंगा कि आपको पितरों के निमित्त वो दान करनी है, दीप दान करना है, किस दिशा में करना है, कहाँ करना है, ये सब जानकारियाँ आपको देते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो समय है ये शुद्ध श्रावण मास का एक समय है जिसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा तो आपके पितरों के ऊपर आएगी ही आएगी और उसका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। अब इस समय में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पीपल का पूजन। पीपल का पूजन बहुत सिंपल तरीके से आप अपने घर में एक दीपक आप अपने घर में जलाएंगे, एक दीपक आप पीपल के नीचे रख कर आएंगे। अब ये तरीका कैसे है समझिए। तिल का तेल या सरसों का तेल आपको घर में अपने ये दीपक जलाना है और दीपक का मुख जो होगा वो दक्षिण दिशा में होगा। सबसे पहला ये ध्यान रख लीजिए। और सुबह हमारी माताएं बहनें अपने रसोई को एक दिन पहले ही चकाचक करके रख लें, साफ़ कर लें, क्योंकि हमारे पितृ सबसे पहले रसोई की तरफ ही आकर्षित होते हैं और अगर यहाँ पर गंदगी हो तो पितृ रुष्ट होते हैं। इसलिए माताओं बहनों का सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे परिवार पर पितरों की कृपा दिलाने में। इसलिए आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है, थोड़ा सा साफ़ सफाई कर कर इस तरह से आप दीपक बना लीजिएगा, या दीपक आप मार्केट से ख़रीद भी ला सकते हैं। अगर बनाना है तो आटे का बना सकते हैं, नहीं दीपक मिल रहा है तो मार्केट से आप 2 दीपक खरीद लीजिए, ये आपको इस्तेमाल करने हैं। पहला तो दीपक आप घर में जलाएंगे, ये शाम के समय प्रज्वलित करेंगे। और दूसरा जो दीपक है वो भी संध्या काल में आपको जाना है पीपल के नीचे। अब पीपल के नीचे कैसे जलाना है, थोड़े से काले तिल पहले रख दीजिएगा, जो दीपक है वो रख दीजिएगा उसके ऊपर। दीपक का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए और आपको पीपल महाराज की 3 प्रदक्षिणाएँ करनी है, यानी कि 3 बार आपको फेरे लेने हैं क्लॉकवाइज। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं पितरों के निमित्त। देखिए, हो सकता है कि हस्बैंड साहब बिज़ी हों या फिर उनको नहीं समय मिल रहा है, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी एक काम है, अगर वो कर रहे हैं तो उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप एक लोटा लीजिए, लोटे में कांसे का या पीतल का या इस तरह से कोई धातु हो, शुद्ध धातु हो, इस्तेमाल करिए। उसके अंदर थोड़ा सा दूध और थोड़े से चुटकी भर काले तिल, ये मिलाकर पीपल की जड़ को सींच कर आइए। पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी तो देखिए, आपके घर के जो सुचारू रूप से चला रही हैं वो माताएं बहनें हैं, अगर वो ना हो तो परेशानियां ज़्यादा हों, पर उनके कारण से कुछ ना कुछ आपके ऊपर छत्र छाया बनी हुई है, बहुत से कष्टों से मुक्ति मिलती रहती है, तो उनका भी धन्यवाद करें। अब ऐसी 5 चीज़ें क्या हम दान करें अमावस्या के दिन। देखिए, अमावस्या ये जो है इस समय में क्या दिक्कत होती है, अगर पितरों की कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो बच्चों की शादी नहीं होती, घर में क्लेश बने रहता है, बीमारियां नहीं छोड़ती हैं, कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी वाले घर में लोग होते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा उठापटक होती रहती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको लेना है फल, कोई भी मौसमी फल ले लीजिए, चाहे केले ले लीजिए, केला ले लीजिए, आटा ले लीजिए, घर से थोड़ा सा आटा, 1 कटोरी आटा ले लीजिए, थोड़े से चावल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, और इसके अलावा कोई पात्र जल का भरकर, यानी कि आप चाहे तो कोई लोटा वगैरह आपके पास हो जो आप मंदिर में दान कर सकते हैं, इस तरह से दान कर दीजिए। कोई पीतल का लोटा हो, उसके अंदर जल भरकर आप दे दीजिए। अगर मान लीजिए आप जल नहीं दे पा रहे हैं,
लोटा नहीं मिल रहा है तो इस केस में आप कोई छाता या फिर चप्पल वगैरह दान कर सकते हैं। इस तरह से 5 चीज़ों को आप मिला लीजिए कि आपकी 5 वस्तुएं कम से कम हो जाएं, जिसमें चावल हो सकता है, आटा हो सकता है, चीनी हो सकती है, सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, जल हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आप मंदिर में दान कर दीजिए दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ पुजारी को देके, और संकल्प करा लीजिए कि यह हमारे परिवार के लिए सुख शांति के लिए। देखिए, पितृ जब नाराज़ होंगे तो कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष जाहिर होगा। अब जब कुंडली में पितृदोष आ गया तो उसका निवारण भी हमारी घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो घर की महिलाएं हैं, या घर के जो माता पिता हैं, इनमें से कोई ना कोई जाकर इस तरह से उपाय के स्वरूप ये चीज़ें अमावस्या जब जब आती है तब तब दान करते रहें। दोस्तों, ये मौके नहीं जाने चाहिए। और इस समय में देखिए, सावन का इतना पावन समय चल रहा है और ये 5 मुखी रुद्राक्ष जो भी धारण करना चाहते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ की कहीं पर दिक्कत परेशानी रहती है, तो इस समय में गौरी शंकर रुद्राक्ष आप लेकर धारण करिए, या फिर अपने पूजा स्थान में रखकर आप उसका पूजन करिए। और जो लोग भी शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं, अंगूठे से छोटी आकृति का या तो स्फटिक या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्थापित करिए, रोज अभिषेक करिए। देखिए आपकी जीवन की परेशानियां कैसे महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।